बंगाल में बनती दिख रही है बीजेपी की सरकार। आखिर क्यों 7 में से 5 एजेंसियों ने बीजेपी को दी बहुमत से ज्यादा सीटें। इस वीडियो में जानेंगे कुछ बड़े फैक्टर्स जिनकी वजह से बंगाल में बीजेपी की सरकार बनती दिखाई दे रही है। नमस्कार, मैं उजाला, आप देख रहे हैं सत्य सर्वोच्च न्यूज। 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव होने के बाद ज्यादातर एग्जिट पोल में बीजेपी की सरकार बनती दिखाई दे रही है। 7 में से 5 बड़ी एजेंसियों ने सर्वे बीजेपी को बहुमत से ज्यादा सीटें दी हैं। बता दें, नतीजे 4 मई को आएंगे। बीजेपी को बंगाल चुनाव में हिंदू वोटर से सबसे बड़ी उम्मीदें हैं। इसी वोट बैंक दम पर बीजेपी ने 2016 में 3 सीटों से सीधा 2021 में 77 सीटों तक की उछाल मारी थी। चलिए अब जानते हैं कुछ बड़े फैक्टर्स जो बताते हैं कि आखिर बंगाल में क्यों बन सकती है बीजेपी की सरकार। 1500 रुपए की जगह बीजेपी महिलाओं वोटर्स को देगी 3000 रुपए। ममता बनर्जी बंगाल की महिलाओं के लिए लक्ष्मी भंडार योजना चलाती हैं, जिसमें महिलाओं को 1000 रुपए मिलते थे, लेकिन चुनाव से पहले ममता बनर्जी ने फरवरी में योजना की राशि 500 रुपए तक बढ़ा दी, जिसके बाद फायदा 2.4 करोड़ महिलाओं को मिला। जिसके बाद अब बीजेपी ने ऐलान किया है कि सत्ता में आते ही महिलाओं को हर महीने 3000 रुपए की आर्थिक मदद मिलेगी, यानी ममता बनर्जी की योजना से 2 गुना पैसा, जो इशारा करता है कि बीजेपी बंगाल में अपनी सरकार लाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। बीजेपी ने दिया सुरक्षा का आश्वासन। 14 अप्रैल को पनिहट्टी की रैली में पीएम मोदी ने वादा किया कि बीजेपी सरकार आने पर बंगाल की माताओं बहनों को रात 2 बजे भी घर से निकलने में डर नहीं लगेगा। ये बीजेपी ने ममता बनर्जी के 12 अक्टूबर 2025 के बयान पर सीधा हमला करते हुए बोला, जिसमें उन्होंने महिलाओं को रात में बाहर ना निकलने की सलाह दी थी। बीजेपी ने इसे आजादी बनाम पाबंदी की लड़ाई करार दिया। जन संदेश खाली आरजीकर मेडिकल कॉलेज जैसी घटनाओं ने ममता सरकार की महिला सुरक्षा वाली छवि को प्रभावित किया। बीजेपी ने केवल विरोध प्रदर्शन नहीं किया, बल्कि संदेश खाली आंदोलन का चेहरा बनी रेखा पात्रा को हिंगलगंज सीट और आरजीकर मेडिकल रेप केस से पीड़ित की मां रत्ना देवनाथ को पनिहट्टी सीट से टिकट भी दिया। शाक्त परंपरा को दिया बढ़ावा। ममता बनर्जी ने 29 मार्च को पुरुलिया में चुनावी सभा में कहा, अगर बीजेपी सत्ता में आई तो वे मछली, मांस और अंडा नहीं खाने देंगे। बीजेपी शाकाहारी संस्कृति वाली पार्टी है। वह माचे भाले बंगाली, यानी कि मछली और चावल खाने वाला बंगाली की पहचान को खत्म कर देगी। बीजेपी ने इसे काउंटर करने के लिए खुद को शाकाहारी हिंदुत्व से अलग कर शाक्त हिंदुत्व के करीब बताकर पेश किया। साथ ही अनुराग ठाकुर, मनोज तिवारी जैसे बड़े भाजपा नेताओं ने मछली खाई। कुछ बीजेपी उम्मीदवारों ने मछली के साथ जुलूस भी निकाला। दरअसल उत्तर भारत में हिंदुत्व अक्सर शाकाहारी और सात्विकता से जुड़ा होता है, लेकिन बंगाल में शाक्त परंपरा शक्ति की पूजा सर्वोपरि है, जहां मछली को महाप्रसाद माना जाता है। बीजेपी ने संदेश दिया कि उनका हिंदुत्व बंगाल की मिट्टी और थाली में अनुकूल है। मछली भात हर बंगाली का हक है, चाहे वह किसी भी पार्टी को वोट दे। जय मां काली के नारे को जोड़ा मजबूती से। टीएमसी सांसद सयानी घोष का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हुआ था, जिसमें वो मुस्लिम बहुल इलाकों में रैलियों के दौरान मेरे दिल में है काबा और मेरी आंखों में मदीना जैसे गीत गा रहे थे। जिसके बाद अमित शाह और योगी आदित्यनाथ जैसे बीजेपी नेताओं ने इसे काली बनाम काबा की लड़ाई के रूप में पेश किया। उन्होंने कहा कि टीएमसी के दिल में काबा मदीना हो सकता है, लेकिन बंगाल के दिल में केवल मां काली और मां दुर्गा बसती है। हिंदी प्रदेशों में जय श्री राम का नारा देने वाली बीजेपी ने बंगाल में जानबूझकर जय मां काली के नारे को मजबूती से जोड़ा, ताकि वो बंगाली परंपरा में शामिल दिखे। बीजेपी महिलाओं को देगी सत्ता में 33% की हिस्सेदारी। केंद्र सरकार ने चुनाव से ठीक पहले संसद का विशेष सत्र बुलाया। इसमें महिला आरक्षण को जल्दी लागू करने के लिए 3 विधेयक लाए गए, लेकिन विपक्षी विरोध की वजह से बिल पास नहीं हो सका। बीजेपी ने इसे अपनी रैलियों में इस तरह पेश किया कि वे महिलाओं को सत्ता में 33% हिस्सेदारी दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस, टीएमसी समेत पूरा विपक्ष विरोध कर रहा है। आपको क्या लगता है, क्या बंगाल में बीजेपी की सरकार बन पाएगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए सत्य सर्वोच्च न्यूज। धन्यवाद। जय हिंद।